हेलो स्टूडेंट, मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ एल गाइड चैनल में। आज मैं आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 9 का 6.1 चैप्टर बताने वाला हूँ। पिछले वीडियो में हमने 3 नंबर तक का क्वेश्चन बताया था। आज मैं आपको 4 नंबर क्वेश्चन से बताऊंगा। तो 4 का 1 नंबर में क्या दिया है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक डायग्राम दिया है। तो सबसे पहले मैं डायग्राम को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये आयताकार ये क्वेश्चन में दिया निम्न आयताकार पी क्यू आर एस। यहाँ पे पी क्यू आर एस, ठीक है। तो इसका जो डायगोनल्स है, विकर्ण जिसको बोलते हैं, विकर्ण है जिसमें इस एंगल का जो मान है 25 डिग्री दिया हुआ है और इसका मान निकालना है x डिग्री का, और ये y डिग्री जो है इसका हमें मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होगा हमें, सबसे पहले देखिए तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो दिया है यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे ये बिंदु काटती है इसको हम टी मान लेते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। इसको हम टी मान लेते हैं। तो हमारा देखिए हमारे पास क्या है, अगर ये हमारा रेक्टेंगल है जो कि क्वेश्चन में ही दिया है, ये रेक्टेंगल के डायगोनल्स हैं। तो इसलिए डायगोनल्स रेक्टेंगल के क्या होते हैं, क्या होता है कि वो बीचों बीच दोनों को काटता है, यानी कि एस क्यू एस टी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ, सॉरी एस क्यू बराबर यहाँ पे हो जाएगा, एस क्यू किसके बराबर हो जाएगा, पी आर के बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये क्या है, क्यों है मैं बता देता हूँ। सिंस डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, ठीक है। डायगोनल जो होते हैं रेक्टेंगल, क्या है, आयत के जो विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, जो कि मैंने आपको इसके पहले एक्सप्लेन वीडियो बनाया था। इसके बेसिक थोड़े रूल और प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था। इसी के पहले वाला जो पार्ट है उसमें है, मैंने आगे में एक्सप्लेन किया है। आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं अगर आप अभी तक नहीं देखा है तो, और आपको प्लेलिस्ट में उसका लिंक मिल जाएगा। फिर आप देखिए यहाँ पे तो हमारा डायगोनल से, तो यहाँ पे हमने क्या मिला, ये अगर से रेक्टेंगल का डायगोनल्स है तो ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि एक्स क्यू बराबर एस क्यू बराबर यहाँ पे हमारा पी आर हो जाएगा, जिसका मतलब दैट इज क्या हो जाएगा, एस टी। यानी कि ये दोनों बराबर है। आयत में क्या होता है कि जो कटान बिंदु है दोनों आपस में दोनों तरफ बाइसेक्ट करता है। यहाँ पे आप देखिए एस टी इज इक्वल टू टी क्यू एंड पी टी इज इक्वल टू टी आर, ठीक है। कैसे, देखिए क्योंकि ये दोनों को बीच से समद्विभाजित करता है, इसलिए यहाँ पे देखिए एस टी बराबर क्या हो जाएगा, टी क्यू के, यहाँ पे पी टी बराबर हो गया टी आर के। ओके, क्लियर है आपको। फिर उसके बाद देखिए और हमें क्या मिलता है यहाँ पे, अगर हमारा यहाँ पे देखिए क्यू टी भी बराबर है टी आर के, क्यू टी जो है तो टी आर के बराबर हो जाएगा, अगर क्योंकि ये जो बाइसेक्टर है ये आपस में एक दूसरे के सबके बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम और एक क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्यू टी बराबर भी टी आर हो जाएगा, क्योंकि ये आयत है एक समद्विभा, ये हमारा समानांतर चतुर्भुज, आयत समानांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे आप देखिए तो ये हमारा हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा जो एंगल है, एंगल, अब हम एंगल ले लेते हैं। एंगल हमारे पास कौन सा एंगल का मान दिया है, ये 25 डिग्री दिया, तो इस एंगल को ले लेते हैं सबसे पहले तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, एक्चुअली आप जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करिएगा तो सबसे पहले ये चेक करिएगा कि हमें क्या निकालना है। निकालने के लिए हमारा देखिए ये हमें निकालना है और ये हमें निकालना है, ठीक है। ये दोनों निकालने के लिए अगर हम देखते हैं कि इसका रिलेशन हम अगर निकाल लेते हैं, इस ट्रायंगल, देखिए ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का अगर हम रिलेशन निकाल लेंगे तो ये दोनों उसमें इंक्लूड हो जाएंगे और इसमें हमारा जो होगा एक्स का मान आ जाएगा। सो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, अभी इस एंगल के अंदर आ रहे हैं, ये जो ट्रायंगल छोटा सा दिख रहा है इसके अंदर हम देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, आप देखिए यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए टी क्यू आर जो है किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे टी आर क्यू के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये आयत है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ये जो कि डायगोनल है एक दूसरे में आपस में बराबर होते हैं तथा कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जिसको हिंदी में हम सर्वांगसम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, सॉरी टी क्यू आर है, टी क्यू आर बराबर
TRQ, ठीक है, जो कि हमारा कितना दिया है 25 डिग्री दिया हुआ है ऑलरेडी। अब हम यहाँ पे देखिए x डिग्री अगर हमको चाहिए, x डिग्री चाहिए तो x डिग्री बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे SRQ, x बराबर देखिए SRQ माइनस, अगर ये हमारा पूरा एंगल लेते हैं, इस एंगल को पूरा को ले लेते हैं, तो इसमें से अगर हम देखिए इसको अगर हम माइनस कर देते हैं, यानी कि देखिए ये TRQ को अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल TRQ। तो यहाँ पे हमारा देखिए x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, SRQ कितना है हमारा, SRQ 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि ये आयत है, आयत का जो भी कोण है सारे के सारे कोण 90 डिग्री के बराबर होते हैं, तो ये 90 डिग्री है। माइनस कितना हो जाएगा, ये हमने अभी देखा है कितना 25 डिग्री, तो यहाँ पे हम 25 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 65 डिग्री, यही हो गया, x का मान हमारा निकल गया। ठीक है, तो y का मान निकालते हैं। चलिए y का मान निकालेंगे तो देखिए उसके लिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। एक्स्ट्रा कोई डाटा नहीं है क्या तुम्हारे पास, डायग्राम को रहने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हमारे ये एंगल का हमने काम कर लिया, तो क्योंकि हमें x का मान निकालना था तो ये एक इस एंगल से हमें x का मान मिलता। अब हमें y का मान निकालना है तो हमें इस एंगल को देखना होगा। ठीक है, तो हम इस एंगल को अब देखेंगे, तो देखिए कैसे, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे देखिए PT बराबर किसके, TS के बराबर होगा, PT बराबर TS होगा। और यहाँ पे एंगल देखिए कौन कौन सा एंगल है, यहाँ पे एंगल जो है हमारा TPS, जो TPS एंगल है, ये जो एंगल है ये वाला एंगल किस एंगल के बराबर होगा, हमारा PST या फिर TSP कुछ भी बोल लीजिए, ये एंगल जो है ये वाला, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, TPS बराबर एंगल PST। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है। अब हमें क्या मिलता है, देखिए एंगल SQR बराबर, अब हमें देखिए ये आपको पता है कि कोई भी समानांतर रेखा के ऊपर अगर कोई हमें सरल रेखा खींची जाए जो कि दोनों सरल समानांतर लाइनों को काटती है, तो उसका जो अंतःकोण होता है, अंतःकोण आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी कि ये जो 25 डिग्री है ये इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमारा अल्टरनेट इसको बोलते हैं, अल्टरनेट, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। अल्टरनेट एंगल जो है, अल्टरनेट एंगल कौन सा है, QSP जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा, जब ये हमारा अंतःकोण बराबर होते हैं तो ये 25 डिग्री है, तो ये भी देखिए ये भी हमारा कितना हो जाएगा, ये 25 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको। अब हमारा देखिए y डिग्री में आ जाते हैं, यहाँ पे y डिग्री में आते हैं, तो यहाँ पे हम देखिए y डिग्री निकालते हैं, तो y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अब हम क्या जानते हैं, ट्रायंगल के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये तो हमें पता ही है। तो 180 डिग्री माइनस, ठीक है, माइनस अगर हम करते हैं 180 डिग्री होता है मान लीजिए टोटल का, तो ये हमारा टोटल 180 डिग्री है। तो हमारे पास कौन कौन सा ये टोटल कोण ले लेते हैं, देखिए हमारे पास कौन कौन सा कोण ले लेते हैं, पहले दो कोण कोई भी ले लेंगे, तो एक ये वाई कोण जो है हमारा 180 ले लिया हमने, पहले 180 माइनस किया है, 180 माइनस करके हम किसको माइनस करते हैं, चलिए तो हमारा देखिए कोण TPS एक्चुअली हमें y का निकालना है, इसलिए हम y का कोण नहीं लिखेंगे, यहाँ पे TPS लिख लेंगे, एंगल TPS प्लस एंगल PST या फिर TSP कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे एंगल PST लिखते हैं, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। इसीलिए हमने क्या किया है, ये एंगल को छोड़ के, यानी कि इन दोनों को जोड़ के अगर हम इस 180 से घटाएंगे तो ये हमारा मिल जाएगा। उसी तरह से हमने यहाँ पे किया, y डिग्री बराबर निकालने के लिए हमने 180 को इन दोनों कोणों के जोड़ को घटा दिया है। अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देखिए 180 डिग्री माइनस, देखिए LTP यहाँ पे कोण TPS यानी कि TPS
कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा ये निकला हुआ था 25 डिग्री, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो ये भी 25 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 25 + 25 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पे 25 लिख लिया, तो हमने यहाँ पे क्या किया 180 - 50 कर लिया, तो कितना बचा हमारा 130 डिग्री हो गया। यानी कि y बराबर 130 डिग्री और x डिग्री बराबर हमारा कितना आया था 65 डिग्री आया था। यही हमारा उत्तर हो गया। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, ये जरूर लेंदी है, लेकिन आपको सबसे पहले देखिए, मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा, कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछे कि आपको कोई भी क्वेश्चन आज ले लीजिए, मान लीजिए से यहीं पे या y का और x का मान पूछा था, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि उस एंगल्स का रिलेशन हमें पता करना होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या x, जब हमने यहाँ पे x का मान निकालने गए थे, तो सबसे पहले हमें ये एंगल दिया हुआ था, तो इस एंगल से हमने क्या किया था, इस एंगल के मान को पता कर लिया था। क्यों? क्योंकि ये सबसे करीब में है हमारा। तो हमने क्या कैसे निकाला था, हमें पता था कि पैरेललोग्राम के जो भी दो क्या बोलते हैं उसको, कोई भी सप्लीमेंट्री एंगल का जो भी योग होता है वो 180 के बराबर होता है। तो ये हमारा क्या पता था, ये पूरा एंगल 180 के बराबर होता है। उस हिसाब से हमारा भी निकल सकता था, लेकिन उसके लिए फिर हमें इस एंगल का जरूरत पड़ जाता, इसलिए हमने ये नहीं करके क्या किया, ये एंगल निकाल के हमने क्या किया, इस एंगल को बराबर कर लिया था। अब ये एंगल हमें मिल गया था, तो फिर इस हिसाब से हमने इसका एंगल को बाहर निकाल लिया था। तो उसी तरह से हम आपको बता रहे हैं कि कभी भी यहाँ पे जैसे y का ही ले लीजिए आप। यहाँ पे अगर हमने y लिया था, y का निकालना था, तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पे एकांतर कोण का मान हमने पता किया। यहाँ पे पहले से 25 डिग्री दिया हुआ है, तो हमारा कोई भी समानांतर रेखा को अगर कोई सरल रेखा काटती है, तो उसका अल्टरनेट एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये 25 डिग्री था, तो ये भी 25 डिग्री हमारा है, तो यहाँ से हमारा ये मिल गया, ये इसके बराबर होगा, तो ये दोनों के बराबर मिला, तो ये हम इसका मान निर्णय कर लिया हमने। ठीक है, तो ऐसे करके हमने इसको निकाल लिया था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया। अगर नहीं भी आया तो आप लोग कमेंट करिए हमें, हम आपको इसका और क्लियर कर देंगे जहाँ पे भी आपको अगर डाउट होगी तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर में जो डायग्राम दिया है, सबसे पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे जो डायग्राम दिया हमने ड्रॉ कर लिया, देखिए। तो इसके जो डायगनल्स हैं उनको मैं ड्रॉ करता हूँ, जो एक्चुअली दिया हुआ है वही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे y डिग्री हो गया, ये हमारा x डिग्री है, ठीक है, x डिग्री नहीं सॉरी, ये हमारा 100 दिया हुआ है, 100 डिग्री है, और ये हमारा y और ये हमारा x डिग्री। यही यहाँ पे भी x और y का डिग्री निकालना है। ये हमारा p q r और s है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले जो ये जहाँ पे बाइसेक्ट किया है, इंटरसेक्ट किया है, वहाँ पे हम इसको ओ लिख लेते हैं, ठीक है। तो ओ से इंडिकेट करेंगे इसको हम। तो यहाँ पे देखिए समानांतर चतुर्भुज में यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे देखिए एंगल QOR दिया हुआ है। QOR बराबर कितना दिया है, 100 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए POS, जब ये 100 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे हमारा जो POS है वो भी 100 डिग्री होगा, क्योंकि ये आयत है, हमें पता है, क्योंकि ये हमारा रेक्टेंगल दिया हुआ है पहले से ही। तो यहाँ पे देखिए POS जो है, POS भी क्या होगा, 100 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये आयत है, एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, बाइसेक्ट करता है, और यहाँ पे तो इसीलिए ये हमारा जो ये एंगल है वो इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ ये कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर है, यानी कि जो भी y डिग्री होगा वही सेम टू सेम हमारा ये भी, यानी कि OPS बराबर किसके होगा, OSP के बराबर होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमारा देखिए क्या है, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, एंगल OSP बराबर हो जाएगा किसके, एंगल OPS बराबर होंगे, क्योंकि ये एंगल इस एंगल के बराबर होंगे, क्योंकि ये आयत है, जो कि पिछले वीडियो में हमने देखा था उसको। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा ये, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि
एंगल OSP और OPS किसके बराबर है, इन दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ देखिए ये पहले से y है तो ये y के बराबर हो जाएगा, y डिग्री के। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर हम इस ट्रायंगल के अंदर आते हैं, इस ट्रायंगल में हम क्या देखेंगे कि y डिग्री प्लस y डिग्री, ठीक है, y डिग्री प्लस y डिग्री प्लस ये दोनों आपस में बराबर था, यानी कि ये जो है POS हमने जो देखा था POS 100 के बराबर है, तो ये 100 हो जाएगा। अब हम क्या जानते हैं कि ट्रायंगल का कोई भी तीनों कोणों का मान क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि ये हमारा 180 के बराबर हो जाएगा, ये तीनों इसके 180 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम और क्या लिख सकते हैं, देखिए ये हमारा 2y हो जाएगा, 2y डिग्री प्लस 100 बराबर 180, इसलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y अभी नहीं 2y ही रहने देते हैं अभी, 2y डिग्री बराबर 180 माइनस 100, यानी कि यहाँ पे 80 हो गया, और यहाँ पे हमारा y डिग्री बराबर 80 बटा में 2 यानी कि 40 डिग्री आ गया। अभी x का मान हमें निकालना है, तो चलिए यहाँ पे y बराबर हमारा आ गया कितना, 40 डिग्री आ गया है। अब इसको हम मिटा लेते हैं। अब x डिग्री कैसे निकालना है वो देख लेते हैं। x डिग्री हमारा ये है, ये एंगल निकालना है। इस एंगल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अब ये एंगल जो है क्या होता है, यहाँ पे आयत का, ये हमारा आयत है, ये तो आपको पता है। तो आयत का दो भुजाओं के बीच का जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो ये जो टोटल कोण है ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिए एंगल PSR इजिकल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, y बराबर क्या है, यहाँ y बराबर क्या है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे x डिग्री हमें निकालना है, तो चलिए x बराबर लिख लेते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस y डिग्री। y डिग्री हमारा कितना निकला था, 40 डिग्री निकला था। तो x बराबर कितना निकल जाएगा, 50 डिग्री। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ये दोनों हमारा उत्तर, ठीक है। क्लियर है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है देख लेते हैं। यहाँ पे दिया, दिए गए चित्र में सबसे पहले तो चित्र ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं चित्र। सबसे पहले तो ये हमारा एक समानांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है। उसके बाद ये एक लाइन है इसमें, ठीक है। तो ये दोनों लाइनों को अगर हम मिलाते हैं, ये लाइन मिलाते हैं और ये लाइन भी एक लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे ABCDF और ये E है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, देखिए हमारा क्वेश्चन में कि ABC और D, ABCD और ABEF दोनों समानांतर चतुर्भुज हैं, दो समानांतर चतुर्भुज हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है देख लेते हैं। यहाँ पे ABCD एंड ABEF समानांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रमाण करना है हमें, प्रमाण ये करना है CDFE भी एक पैरेललोग्राम है या नहीं, वही प्रमाण करना है, ये प्रमाण करना है, ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर समानांतर चतुर्भुज होता है तो मैंने इसके पहले जो एक्सप्लेन वीडियो बनाया था उसमें बेसिक और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख लीजिए पहला वाला वीडियो, इसके पहले वाला। और हमारे टेलीग्राम पे भी जा सकते हैं, अगर आपको इसका PDF का ज़रूरत है तो आप हम आपको इसका PDF भी प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं ABCD अगर हमारा एक पैरेललोग्राम है तो इसमें हमें क्या क्या मिलता है। तो हमारा देखिए, अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो हमें सबसे पहले क्या मिलेगा, AB जो है वो CD के बराबर होगा, ठीक है। AB CD के बराबर होगा। और क्या मिलेगा हमें, AB CD के बराबर होगा, और यहाँ पे दोनों पे पैरेललोग्राम है तो यहाँ पे AB
और ई एफ के भी बराबर होगा, ए बी ई एफ के भी बराबर होगा एंड ए बी बराबर ई एफ होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि ए बी सी डी के बराबर है और ए बी ई एफ के भी बराबर है। और क्या होगा यहाँ पे, ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, एंड ए बी जो है पैरेलल है ई एफ के भी पैरेलल है, क्योंकि ये एक चतुर्भुज है हमारा समानांतर चतुर्भुज और ये एक समानांतर चतुर्भुज है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। तो ये वाला भी देखिए, अब ये वाला चतुर्भुज है, इस वाले में भी ये इसके पैरेलल होगा और ये वाला इस लाइन के पैरेलल होगा। यही हमने यहाँ पे लिखा है, बराबर और पैरेलल है। तो यहाँ पे हमने ये लिख लिया। अब इस हिसाब से हमें क्या मिला, देखिए ए बी सी डी के बराबर है, ए बी ई एफ के बराबर है, ए बी सी डी के पैरेलल है और ए बी ई एफ के भी पैरेलल है। तो यहाँ पे हम क्या ये लिख सकते हैं, सी डी, इसलिए सी डी भी ई एफ के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ए बी जब सी डी के बराबर है और ए बी ही ई एफ के बराबर है, तो ई एफ और सी डी, ए बी सी डी के भी बराबर हो जाएगा। यहाँ पे ये भी देख रहे हैं हम कि ए बी अगर सी डी के पैरेलल है और ए बी ई एफ के भी पैरेलल है, तो यहाँ पे हम ये भी मिल जाएगा, हमें सी डी ई एफ के भी पैरेलल हो जाएगा। क्लियर है आपको। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या लिखिएगा मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें हमें ए बी बराबर सी डी और ए बी बराबर सी डी तथा ए बी पैरेलल यानी कि समानांतर है सी डी के। ठीक है, फिर दोबारा क्या लिखिएगा, ए बी ई एफ एक पैरेललोग्राम है, या फिर हिंदी वाले लिखिएगा एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें ए बी पैरेलल है ई एफ के, ए बी पैरेलल है ई एफ के तथा ए एफ पैरेलल है बी ई के। क्लियर है। तो इस हिसाब से हमें क्या करना है कि ये दोनों लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या लिखिएगा, ए बी जब सी डी के बराबर है और ए बी जो है ए बी सी डी के बराबर हो जा रहा है और ए बी ई एफ के भी बराबर हो जा रहा है, तो आपस में सी डी ई एफ के बराबर हो जाएगा। तो वहीं पे हमने यही काम किया है यहाँ पे। तो इसी हिसाब से अगर सी डी अगर ई एफ के बराबर हो जा रहा है, सी डी और ई एफ के पैरेलल भी हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सी डी एफ ई एक समानांतर चतुर्भुज यानी कि एक पैरेललोग्राम है, इज ए पैरेललोग्राम। क्लियर है आपको। स्टेटमेंट में लिखवा देता हूँ, चलिए आपको क्लियर हो गया, समझा दिया हूँ। चलिए इसको स्टेटमेंट भी मैंने लिखवा देना है, कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले हिंदी वालों के लिए मैं बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम में। तो सबसे पहले आप लिख लीजिएगा ए बी सी डी समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये ए बी सी डी समानांतर चतुर्भुज में ए बी पैरेलल है सी डी के, या आप लिख लीजिएगा ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक है, और ये हमारा क्या पॉइंट मिल रहा है, ए बी बराबर है और लिख लीजिएगा और ए बी बराबर भी है सी डी के। ठीक है, ये हो गया। दूसरा जो है, और अब फिर लिखिएगा क्या, ए बी ई एफ समानांतर चतुर्भुज में क्या होगा, अब ए बी ई एफ में क्या होगा, ए बी पैरेलल हो जाएगा, ए बी पैरेलल होगा ई एफ के और ए बी बराबर होगा ई एफ के। ठीक है, जो मैं स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ आप लिखिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या मिल जाएगा, इससे ए बी बराबर सी डी हो जाएगा एंड ए बी क्या हो जाएगा, ई एफ के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस हिसाब से क्या हो जाएगा, सी डी भी किसके बराबर हो जाएगा, ई एफ के बराबर हो जाएगा, ई एफ या ई एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, या एफ ही कुछ भी बोलिए, बात एक ही है। उसके बाद हम क्या देखेंगे अब, और ए बी जो है पैरेलल है सी डी के एंड ए बी जो है पैरेलल है ई एफ के भी, इसलिए सी डी जो है पैरेलल हो जाएगा ई एफ का एंड सी डी बराबर भी हो जाएगा ई एफ के। इसी हिसाब से अब हमारा क्या हो गया, ये सी डी एफ ई एक समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगर आपको कहीं डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया देखते हैं। नंबर क्वेश्चन में दिया समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं।
ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से पहले। ये हमारा ए है, बी है, सी है और ये डी है, ये बीच में डायगोनल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या है, ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें ए बी जो है, ए बी ए डी के बराबर है, इससे बड़ा है। ए बी जो बड़ा है, ए बी इज ग्रेटर देन ए डी हो तो हमें इसका बताना है कि एंगल बी ए सी इज लेस देन एंगल डी ए सी, यानी कि हमें ये प्रूफ करना है एक्सप्लेन करके कि ये जो एंगल बी ए सी है, बी ए सी जो है वो डी ए सी यानी कि डी ए सी के से छोटा एंगल है। ओके, तो ये हम प्रूफ करना है, तो चलिए हम प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे देखिए, सबसे पहले तो सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें क्या है, ये देखिए ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम आप लिख लीजिएगा, जिसमें क्या 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 पॉइंट है हमारा। ए बी, हिंदी वाले लिख लीजिएगा, ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें ए बी इज ग्रेटर देन ए डी। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, देन वी हैव टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, प्रमाणित करना है, हिंदी वाले लिख लीजिएगा कि एंगल बी ए सी इज लेस देन एंगल डी ए सी। ओके, तब चलिए हम प्रूफ करते हैं। यहाँ पे प्रमाण लिख लीजिएगा, प्रमाण लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल में देखते हैं, बी ए बी सी में देखते हैं, इस ए बी सी जो ट्रायंगल है इसमें हम क्या देख पाते हैं। देखिए, कभी भी क्या होता है, हम ये जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज की बड़ी जो भुजा होती है, जो बड़ी भुजा है, ये जो बड़ी भुजा है वो विपरीत कोण, उसके जो विपरीत कोण होते हैं, यानी कि ये जो हमारी बड़ी भुजा है, इस भुजा का जो विपरीत कोण होता है वो हमेशा बड़ा होता है, ये हमें पता है। तो ये आप लोग लिख भी सकते हैं कि हम ये जानते हैं कि ये जो त्रिभुज का जो भी बड़ा भुजा होता है उसका जो विपरीत कोण है, यानी कि ये विपरीत कोण हो जाएगा, ये ऑलवेज क्या होगा, सबसे बड़ा कोण होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसी आधार पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अतः ट्रायंगल ए बी सी में हम क्या पाते हैं, देखिए ए बी सी में क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी, क्योंकि ये जो अब मैंने अभी आपको जो बताया कि किसी भी ट्रायंगल का जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका विपरीत जो कोण होता है वो भी बड़ा होता है। तो इसमें क्या होगा, एंगल ए बी सी जो है सबसे बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, यहाँ पे बी ए सी या फिर बी सी ए या फिर ए सी बी भी लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एंगल ए सी बी है वो ग्रेटर होगा एंगल बी ए सी के। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, एंगल ए सी बी इज ग्रेटर देन एंगल बी ए सी। क्यों, क्योंकि ये जो एंगल है वो हमने अल्टरनेट एंगल है, ये जो हमारा एंगल है वो अल्टरनेट एंगल है इसका। ठीक है, तो ये जब एंगल इससे, ये एंगल से ये अगर एंगल छोटा होता है तो ये ऑब्वियसली इस एंगल से भी छोटा होगा, तो यही हमने यहाँ पे लिखा है। इसलिए यहाँ पे देखिए, एंगल डी ए सी इज ग्रेटर देन बी ए सी। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिलता है, देखिए डी ए सी बराबर ए सी बी है, हमने निकाला था। चलिए, यहाँ पे हमारा एक पॉइंट छूट गया, वो पॉइंट को मैं लिख लेता हूँ, जैसे कि एंगल डी ए सी इज इक्वल टू अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएगा, ए सी बी। ठीक है, यही मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये जो अल्टरनेट एंगल है इन दोनों आपस में बराबर होंगे। मैं पिछले भी क्वेश्चन में ये कुछ बताया हूँ या एक्सप्लेन किया हूँ, वही यहाँ पे मैंने लिखा है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो इसी से हमें क्या मिल गया, यहाँ पे आपको एंगल बी ए सी इज लेस देन एंगल डी ए सी प्रूफ्ड। ओके, क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप लोग हमें कमेंट करिए, हम आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जिस पोर्शन में आपको समझ में नहीं आया होगा। और आप हमें टेलीग्राम पे भी हमारे से चैट कर सकते हैं।
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाद का आपको बताऊँगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने क्लासमेट के साथ भी शेयर करें जिससे उनको भी कुछ फ़ायदा हो पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।